स्टे दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये गवर्नमेंट से अपील है कि है ना, सबसे पहले तो भारत सरकार इसको वापस ले, क्योंकि ये 85 और 15 का जो ये दे रहे हैं रेशियो, 85% 15 पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि 15% वाला 85 पे डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि 15% और 85% की बात की है। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा ये कहाँ तक संभव है कि जो जिसको आप माइनॉरिटी बता रहे हो, जिसका 15% बता रहे हो, वो 85% को कैसे ऑप्रेस कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और यहाँ बता दें कि आज हल्ला बोल जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था। इसमें जो है राजद के प्रवक्ता कंचना यादव भी पहुंची थी और यहाँ पर बोला जा रहा था कि 50% और 15% की बात हो रही थी। आइए हमारे साथ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, इनसे जाने के क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु पाराशर है, मैं लॉ सेंटर 1 का छात्र हूँ। यूजीसी बिल को लेकर जो है गो बैक रूल का जो है एक तरफ नारा लग रहा है, एक तरफ कह रहे समर्थन में कह रहे कि लागू करवाएंगे और कह रहे 85 और 15% की बात कही जा रही थी। क्या देखिए, हम ये बात करेंगे कि 28 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था वो हम ही सब लोगों ने किया था। हम इसके बिल्कुल कड़क सख्त विरोध में है कि है ना, ये रोल बैक होना चाहिए। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसके निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये गवर्नमेंट से अपील है कि है ना, सबसे पहले तो भारत सरकार इसको वापस ले, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसकी है ना वैलिडिटी चेक कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है, अपना निर्णय दे सकता है, लेकिन पारित करना और लागू करवाना ना करवाना है सरकार की जिम्मेदारी। तो मैं सरकार से ही चाहूंगा कि सबसे पहले रोल बैक हो। रीजन इसका ये है कि इसमें इतने वेग टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। दूसरा, ये केवल एक समुदाय को ऐसा इसमें ऑपरेसर मान करके ही उसको मान लिया कि वही कल्प्रिट है और वही सब भेदभाव कर रहा है। ये कहाँ का न्याय संगत है? दूसरी चीज कि है ना, अगर आप मुद्दा उठा के देखेंगे तो इसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि विद इन द कास्ट जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें भी तो भेदभाव होता है, उसकी कोई बात ही नहीं की गई है इसमें। अगर वो करेगा तो वो, और जिस मुद्दे पर ये भड़का हुआ है, ये सब ये गाइडलाइन आई है, वो आई है रोहित वेमुला केस के बारे में। तो रोहित वेमुला केस में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि है ना, उसका कोई जातिगत भेदभाव के कारण से उसने सुसाइड नहीं किया था। उसका सुसाइड का करने का रीजन था कि जो छात्रवृत्ति उसे नहीं मिल रही थी। सबसे मेजर रीजन उसका ये था कि उसको छात्रवृत्ति समय से नहीं दी गई। तो सरकार इसके कटघरे में खड़ी है। अभी सरकार को इसकी जवाबदेही बनती है कि आप अपने अंदर झांके पहले, बल्कि दूसरों पे आरोप लगाने की, क्योंकि सीधी सी बात है, जर्नल को ऑपरेसर मान के उन पे तो आरोप लगा देने की तरफ तो उंगली उठा दी कि आप ही ऑपरेसर है, बाकी सब को आप ऑपरेस कर रहे हैं। तो इस समय सरकार कटघरे में, सरकार को जवाब देना चाहिए कि है ना, क्या वो ये सब चाहती है या केवल ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है या जातिगत भेदभाव की राजनीति हो रही है? ब्राह्मणवाद से आजादी के भी नारे लगाया जा रहा था कि ब्राह्मणवाद से आजादी। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपके दोनों बातों पे बात कर लेता हूँ। आपने पहले अभी जब बोला कि कंचना यादव आई थी, तमाम लोग आए थे, 85 और 15% का बता रहे हैं, ठीक है। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा क्या है, अगर किसी एक्ट के आप तहत ना देखो, ऐसे ही देखो, तो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा यही हो सकती है जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, एक कोई अलग कम्युनिटी का है या अलग किसी भी प्रकार से अलग है 10 लोगों से, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना लाजमी है। ये 85 और 15 का जो ये दे रहे हैं रेशियो, 85% 15 पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि 15% वाला 85 पे डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि इनके पहले बयान से भी, इनके जो पुराने बयान है उनसे भी आप मैच करिए कि इनके मन में अवधारणा ये है कि हमें क्या करना है, जनरल वालों से बदला लेना है, जो इनके पूर्वज कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, उसका भी इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। अब ये 85% है तो इनका पूरा मानना है कि हम 15% पे भेदभाव करेंगे, ठीक है। तो ये इस पे हम कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसे जो आरजेडी जैसे नेता, आरजेडी के प्रवक्ता जैसे लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है। जो छात्रों का मुद्दा है, लॉ फैकल्टी बगल में, हम सब लॉ सेंटर 1 के हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हम सारे लोग हैं। हमारे प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में जितने भी लोग थे, उसमें ना कोई प्रोफेसर था, ना उसमें कोई प्रवक्ता था, हम सारे लोग खड़े थे। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट किया गया है वो वोट की राजनीति से किया गया है, राजनीतिकरण कर दिया गया है। बिल्कुल, ये पूरी राजनीतिकरण की वजह से ही किया गया है। इसलिए प्रवक्ता का ही आह्वान था, ये आरजेडी के नेता का, उन्होंने अपना जो बयान दिया था उस पर ये तेजी लाने के लिए ऐसा किया है। इसमें प्रोफेसर भी सम्मिलित थे। हमें तो बहुत निराशा हो रही कि ऐसे प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज के यहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो अगर कमेटी में बैठते हैं तो हमसे कैसा वो बर्ताव करेंगे, इसका भी हमें बहुत डर। बात की आजादी को लेकर भी तो नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी। आप लोगों ने काफी अत्याचार किया ऐसे। बिल्कुल, अत्याचार कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने जो एकदम वही कही जा रहे हैं कि इनकी जो तुच्छपना की राजनीति है जो वही हो रही है। इनसे अगर ब्राह्मणवाद का डिफिनेशन पूछने जाओगे ना तो इनके मन में यही आएगा। इनसे आप जाके अगर पूछेंगे ब्राह्मणवाद का अर्थ क्या होता है, तो अपने बीच बचाव में तुरंत बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद से हमारा ये है कि कोई भी अगर मतलब आदमी है वो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अपने से जो नीचा समझ रहा है, अपने को सुपीरियर
क्लियर समझ रहा है, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन जब यहाँ पे नारा लगाते हैं तो इनका सीधा सीधा यही रहता है, ये निर्देश देते हैं कि ब्राह्मणवाद से अर्थ होता है कि ब्राह्मण का, ठीक है। ये कुल मिला के देश में ये गंदगी फैलाना चाहते हैं, ये ब्राह्मणों को टारगेट करके एक तरह से बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो देश का आनंद करें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि कल को क्या है, ब्राह्मण हटेंगे तो हम राजनीति कर पाएंगे, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अब देखो तुम जो गद्दी में बैठे हो वो सारे लोग हटो, हम आएंगे, अब हम देश को चलाएंगे और हम खाएंगे हम भी। ये उसकी राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे सर? सर आपने शुरुआत में एक प्रश्न किया, एक आपने लाइन बोले कि 15% और 85% की बात की है। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, ये कहाँ तक संभव है कि जो जिसको आप माइनॉरिटी बता रहे हो, जिसका 15% बता रहे हो, वो 85% को कैसे ऑप्रेस कर सकती लेकिन है? आप लोग कॉलेजियम सिस्टम में है, कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा तो राजद की प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कौन बैठे हुए हैं, ऐसी बातें। सर कॉलेजियम सिस्टम में वो गए हैं अपने मेरिट के बेस पर। आप मेरिट की बेस की बात कीजिए ना, आप उस पे एग्जाम के लिए कीजिए, आप मार्क्स लाइए, तब आप अपनी योग्यता सिद्ध कीजिए, आप जाइए। और दूसरी चीज अगर जहां आपकी बात कर रही है कि जहां चुनाव की बात आती है, ये सभी वर्ग के लोगों ने ही, आज प्रधानमंत्री मोदी जी है ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्हें चुन के बिठाया है। इस देश की राष्ट्रपति एसटी वर्ग की है, वो वहाँ बैठी हुई है। अगर ऐसी बात होती तो ये उस पर विरोध करते ना, अगर ऐसी बात होती तो उन्हें चुनते ही नहीं, उन्हें वोट ही नहीं करते। ये लोगों को समझना होगा केवल ये है ना, राजनीतिक मुद्दा भड़काया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है इसमें। लेकिन आगे आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि सर मतलब एक बिल के आगे आप लोग रोड पर उतर गए। सर फेक, जैसे पहले SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आया था, उसमें भी इतने फेक केसेस मिलते हैं जिसको पूछो मत, ये उसी का मिनी वर्जन है। दूसरा, इसमें ना कोई पेनल्टी अगर कोई फेक एलिगेशन लगाता है, और आपके ऊपर एलिगेशन लगाने का मतलब है कि आपका तो नाम बदनाम हो गया ना सर, उस डेफेमेशन का कौन भरेगा? आप कहेंगे कि आप कोर्ट जा सकते हो। एक सामान्य आदमी को कोर्ट जाने में, मैं लॉ का छात्र, मैं विधि का छात्र हूँ, कोर्ट जाने के लिए सामान्य वर्ग को कहाँ किसी वकील के पास धक्के खाने पड़ेंगे, कहीं कोई फाइलिंग फी सबमिट करनी पड़ेगी, कभी कहीं से फाइलिंग करवानी पड़ेगी, किसी कोर्ट से ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, ये सब करवाना पड़ेगा, इस तरह की तमाम चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अपने ना डेफेमेशन का केस कहीं अगर जीता तो जीता, और उसमें भी हारने के उसके लगभग चांस हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को समझना होगा कि सामान्य वर्ग को भी अगर इंक्लूड कर, जैसे एंटी रैगिंग बिल, वो एंटी रैगिंग क्लॉज, वो सॉरी रूल एंड रेगुलेशन आया था, उसकी बात कीजिए ना, वो सभी छात्रों के लिए था, उसके हक में है। ऐसे ही सामान्य वर्ग को भी अगर इंक्लूड करके कोई कानून या प्रावधान लाया जाता है, उसके बिल्कुल समर्थन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। लेकिन आप सामान्य वर्ग को ऐसा ओप्रेसर मान करके और तब ऐसा कोई कानून बनाएंगे तो एक न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। ये राइट टू इक्वालिटी का ही सबसे बड़ा हनन हो रहा है।